सभी को राम राम नमस्ते। और मैं आपका भाई अभय त्यागी फिर एक नई वीडियो लेके आज आया हूँ बलैनी कस्बे से, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से। तो आज मैं ऐसे स्थान पे आया हूँ जो रामायण कालीन है और ऐसी धरती पे खड़ा हूँ जहाँ पे कभी माता सीता होया करती थी और लव कुश जो थे उन्होंने यहीं पे जन्म दिया था। और आज हम ऐसी ही जगह खड़े हैं, ऐसे मंदिर पर आए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम, माता सीता सती स्थल, लव कुश जन्म भूमि, बलैनी बागपत। तो बलैनी बागपत में हम खड़े हैं। यहीं पर लव कुश का जन्म स्थान था और यहीं पर जो माता सीता थी वो धरती में समाई थी, ऐसी मान्यता है, बरसों से चली आ रही है। और रामायण कालीन जो मंदिर है इसके अंदर मैं आज आपको ले चलूंगा और हमारे साथ में रोहतास भाई हमारे सहयोगी हैं। और अभी जो मैं इधर की तरफ अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरे से दिखाओ, स्वामी विवेक का द्वार सामने है, सर्वोदय संस्कृत आश्रम बलैनी बागपत। तो इसके बिल्कुल सामने है, अपोजिट है। और आप मेरे साथ आओ, अब अंदर की तरफ चलते हैं। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है और सामने आप अगर देखोगे तो सामने प्राचीन महर्षि वाल्मीकि लव कुश जन्म भूमि समेति बलैनी बागपत लिखा हुआ है। और जो है भैया ने साइड में अगर आप देखोगे तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं और संघर्ष कर रहे हैं, सर्दी के मौसम में भी अपनी शॉप पे बैठे हुए हैं। तो इधर की तरफ एक बार दिखाओ कैमरे से, और मैं भैया से भी कुछ जानने की कोशिश करूंगा। तो भैया राम राम। ठीक हो भैया? तो नजदीक आ जाओ थोड़े से। कोई बात नहीं। तो भैया एक बार थोड़ा एड्रेस बता दो, जो दर्शक देख रहे हैं, जो मैंने बताया क्या वो सही है? एक बार बता दो आप। देखिए, जिला बागपत में बाकरपुर बलैनी गांव लगता है सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। वैसे जो विख्यात में जो है ये दो गांव हैं। हाँ जी। अमीपुर बलैनी। हाँ। और ये बाकरपुर क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा। मंदिर जो जी। ये सीता सती स्थल लव कुश जन्म भूमि है। बिल्कुल। ठीक है जी। और प्राचीन मंदिर है और यहीं पे सीता माँ ने दोनों बच्चों को जन्म दिया था, लव कुश को भी। और जब भगवान राम ने सीता माँ को लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था, तभी माँ यहाँ पे समा गई थी। हाँ। तो दोस्तों देखो, जो मैंने भी आपको बताया, बाहर एंट्री ली थी तभी मैंने बताया था आपको, वही सेम बातें हमारे भैया ने बताई है। और सर्दी के मौसम में मंदिर की जब एंट्री करते हैं तो अपनी शॉप भी चला रहे हैं और पूरे साल लगती है दुकान पर, कंटिन्यू लगती है और बंद भी नहीं करते हैं। अब चलो मेरे साथ और मैं दर्शन कराता हूँ। बहुत ही महत्व है इस मंदिर का, जैसे कि अभी बताया भैया ने भी, और हमें भी जांच पड़ी थी कि बहुत अच्छा और भव्य मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो आप मेरे साथ आओ। तो पहले मैं श्री पंचमुखी नागेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन आपको कराता हूँ, जो मेरे राइट साइड में है। तो आप मेरे साथ आओ। और ये महादेव पंचमुखी नागेश्वर मंदिर महादेव मंदिर है, इसके आप सभी दर्शन करें, सभी भक्त दर्शन करें। तो बहुत अच्छा मंदिर है, आप मेरे साथ आए। शिव शंकर महाराज का नजदीक ले आओ, भक्त मेरे साथ आओ और महादेव के दर्शन करो। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये सामने महादेव की जो पंचमुखी जो शिवलिंग है, बिल्कुल एकदम आपके समक्ष और आपके सामने है। आप सभी भक्तगण दर्शन करें। जय हर हर महादेव, बोल हर हर महादेव की जय, बोल शिव शंकर महाराज की जय। तो ये पंचमुखी है और ये शिवलिंग बहुत पुरानी और बहुत भव्य और मंदिर ऐसा है जो रामायण काल का मंदिर है। और आप बिल्कुल देखना ऊपर गुम्मद की तरफ देखो, दो कबूतर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इतनी बेहतरीन कलाकारी भाई साहब ऊपर की गई है, देखने लायक कलाकारी है। और अगर मैं बात करूं साइड की, तो साइड में इसके जोत बत्ती रखने के लिए या मूर्ति रखने के लिए जगह भी बनाई गई है। और मंदिर पर अगर इसमें मंदिर की बात करूं तो इसमें दो गेट लगाए गए हैं। एक की तरफ हमारे सहयोगी रोहतास भाई और हमारे दूसरे सहयोगी भाई खड़े हैं, और ये इधर से निकासी है, सामने नादिया जी भी हैं। और ये पंचमुखी परमेश्वर मंदिर है जिसकी 5 मुख हैं शिवलिंग के। तो हिंदू धर्म के नाते बहुत बड़ी मान्यता इस मंदिर की है। और यहीं पर जो माता सती थी वो भी समाई थी। अभी दूसरी तरफ चलेंगे हम, तो आओ मेरे साथ, आपको हम दूसरी तरफ ले चलते हैं। तो मंदिर के हम दूसरी तरफ अगर चलेंगे तो ये सामने नंदी जी हैं, नंदी जी के दर्शन करें आप सभी। तो ये नंदी जी हैं हमारे। आप आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ इधर की तरफ आओ। तो ये ब्रह्म द्वार वाल्मीकि
उपाधि, यहाँ पर ये लव कुश जन्म स्थल, यहाँ पर जन्म ठीक 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 है। आप दर्शन करें, बहुत अच्छा है। यहीं पर जो लव कुश थे वो जन्म स्थल ही है इनका, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। आप मेरे कैमरे के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं, लव कुश जन्म स्थल। और ये इधर की तरफ अगर मैं बात करूं तो जो पाठशाला में सिखाया जाता है, और जो बच्चा जब हुआ था, लव कुश हुए थे, तो ये कुछ प्रतिमा जो दीवार पे बनाई गई है, और ये घोड़ा पकड़ते हुए, और ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं जो हमारे समक्ष बैठे हैं। मंदिर के दूसरे प्रांगण की मैं बात करूं तो मेरे साथ आओ आप। और इधर की तरफ अगर आप आओगे तो इधर महादेव का जो पार्वती का दरबार बनाया गया है, और बहुत अच्छा दरबार है। तो बहुत अच्छा और बहुत भव्य महादेव और पार्वती का जो प्रांगण आपके सामने है, और जो स्थापना की गई है महादेव की, बहुत अच्छी की गई है। आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है दरबार, और दरबार ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बहुत प्राचीन है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये प्राचीन संत गोदावरी दास जी, जो सन में अंग्रेजों द्वारा शहीद हुए इसी भूमि पर, उनकी समाधि स्थल भी निर्मित की गई है। और स्वामी लक्ष्मी देव नंद महाराज की प्रेरणा से राव भगत हुकम सिंह धर्मपत्नी सरस्वती देवी के पुत्र महात्मा पृथ्वीदास महाराज ने अपनी दादा संत और गोदावरी दास की याद में वजीराबाद, गांव वजीराबाद हरियाणा वालों ने सन 1999 में करवाया है। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत भव्य है। आप देख सकते हो, ये दरबार महादेव का दरबार है। और इधर की तरफ अगर मैं बात करूं तो थोड़ा कैमरा घुमा दो आराम से बेटा। इधर श्रद्धालु आए हुए हैं, और महंत कार्यालय सामने है बिल्कुल जस्ट, और बड़ का पेड़ है समक्ष आपके बिल्कुल बीचों बीच। और ये दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लव कुश की पाठशाला यहीं पे चलाई जाती थी, और अभी तो ये फिलहाल के लिए शायद बंद है। रोहतास भाई बंद है ये। आप ये देखो, लव कुश की पाठशाला, इसका लोक लगा हुआ है, वैसे यहीं पर पाठशाला चलती थी उनकी। और इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये शनिदेव महाराज जी की आरती लिखी हुई है, और शनिदेव महाराज जी का मंदिर है। ये जो है शनिदेव महाराज जी बनाए हुए हैं, स्थापित है शनिदेव की मूर्ति बिल्कुल आपके समक्ष, और बहुत अच्छा और बहुत भव्य शनिदेव का भी यहाँ पे किया गया है। इधर की तरफ अगर बात करो तो शनिदेव की चालीसा भी दिखाई गई है, बोर्ड पे लगाई गई है। तो बहुत अच्छा लगा हमें भी आके इस मंदिर पर। आप भी कभी आओ और विजिट करो। और बंदरों से सावधान रहना, बंदर इसमें बहुत ज्यादा है। और ये जय दुर्गा माता का मंदिर भी है सामने। और इधर की तरफ राइट हैंड पे आप देखोगे, राइट हैंड की तरफ अगर आप देखोगे तो धुने का भी प्रोग्राम जो है चलता रहता है, और धुना भी इधर की तरफ लगाया गया है। दर्शन करें सीता माता का, सभी भक्तगण दर्शन करें। यही वो मंदिर है, यही वो मान्यता है यहाँ की। जब माता सीता, लव कुश ने घोड़े को पकड़ा और माता सीता यहीं पे समा गई थी, ऐसी मान्यता चलती आ रही है। लव कुश का जन्म भी यहीं पे हुआ था, महर्षि वाल्मीकि आश्रम यही था, और रामायण काल का मंदिर है। और ये सामने जय दुर्गा माता मंदिर भी बना हुआ है। इधर की तरफ अगर मैं बात करूं, आप ऊपर पढ़ो जय दुर्गा माता मंदिर, और इधर की तरफ माता का मंदिर भी बनाया गया है। तो आप सभी दर्शन करें, इधर की तरफ भी। जय माता की, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी। सभी भक्तों को जय जय माता दी, जय शेरावाली। और आप सभी माता शेरावाली का दर्शन आप सभी करें। तो जूम करके दिखाओ बेटा एक बार। ये माता जो है अपनी शेरावाली है, और माता का मंदिर है ये। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत साफ सुथरा बनाया गया है। रोहतास भाई देखना एक बार, कितना बेहतरीन बनाया गया। बहुत बेहतरीन मंदिर है, बहुत अच्छा। अंदर से बहुत साफ सुथरा, पंखे लगा रखे हैं, और लेंटर का पक्का नीचे फर्श बहुत अच्छा है। मंदिर परिसर वैसे सारा ही बहुत अच्छा है, और बहुत बढ़िया और बहुत भव्य मंदिर इन्होंने बनाया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। और रामायण काल का मंदिर था, मैंने आप सभी को दिखाया है। और अब जो यहाँ के महंत हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, और उनसे भी दो बात करना जरूरी है। और देखते हैं महंत जी क्या बताते हैं। आओ मेरे साथ। सत्संग हॉल सामने बना हुआ है, और जूता चप्पल काटने का भी बहुत बढ़िया बनाया गया, दान पात्र का भी। और महंत जी का कार्यालय मैंने आपको पहले बताया साइड में है।
सामुदायिक केंद्र भी बनाया हुआ है। तो मंदिर में पत्थर लगाया गया, बहुत अच्छा और बहुत पुराना रामायण काल का मंदिर जो है बना हुआ है। सामने अगर मैं बात करूं तो इधर की तरफ श्री राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है और ये भी बहुत पुराना और बहुत प्राचीन मंदिर है। नजदीक से एक बार मैं बात करता हूँ, नजदीक से दिखाने की आपको। तो दर्शकों आप नजदीक से देखना, बहुत अच्छा भव्य मंदिर यहाँ पे स्थापित है। जय श्री राम बाबा जी, कैसे हो जी? ठीक हो बाबा जी, ठीक हो? हाँ, तो बाबा जी आज मंदिर पे आए हैं, तो बाबा जी कौन सा मंदिर है, एक बार नाम बता दो। हैं? नाम बता दो एक बार, कौन सा मंदिर है ये? ये वाल्मीकि मंदिर है, लवकुश जन्मभूमि। अच्छा। हाँ, देखो बाबा जी ने बताई है, लवकुश जन्मभूमि है और बहुत पुरानी है, रामायण काल की है और बहुत पुराना मंदिर है बलैनी। तो बाबा जी का भी एक बार फोटो लो। बाबा जी बहुत मेहनत बहुत दिनों से हैं यहाँ। यहाँ पे बिता ये लवकुश का जन्म। हाँ जी, हाँ जी। ये लवकुश का जन्म हुआ, सीता जी ने अपना बाल्यकाल यहाँ पे बिताया। हाँ। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम में यही इन बच्चों का युद्ध हुआ और यही सीता जी ने समाधि ली। यही समाधि ली। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बाबा जी गौशाला भी चल रही है अपने यहाँ पे? ये पंचमुखी है। हाँ। हाँ, मैंने पंचमुखी अभी दिखा दिया, दर्शन करा दिए सभी भक्तों को। तो आपने अभी दर्शन करे, बाबा जी पंचमुखी बता रहे थे। लवकुश जन्मभूमि है, सीता सती स्थल है। हाँ, सीता जो अपनी धरती में जो समाई थी यहीं पे समाई थी। और जो बाबा जी ये गौशाला भी चल रही है बाबा जी अपने यहाँ पे? गौशाला बाबा जी? गौशाला ना है, इनके 3-4 गाय। अच्छा, 3-4 गाय करने वाले ना ज्यादा इतनी थोड़ी रखे मतलब। बाबा जी कह रहे हैं करने वाला। तो देखो आपको पता बाबा जी की भी उम्र हो रखी है, बाकी मंदिर भी देखना है, काम बहुत होते हैं, शाम सवेरे पूजा पाठ भी है, अपनी भक्ति में लीन रहना। तो 2-4 गायें अपने दूध के लिए रख रखी हैं, बाकी धर्म से तो जुड़े हुए हैं, सनातनी धर्म है बाबा जी का बिल्कुल। और हमें प्रेरणा मिल रही है इस चीज की, सनातनी होने के नाते हमें ये चीज आज देखने को मिल रही है, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने और जो हमारे मेहनतों ने आज हमें दी है। तो आप सामने देखें, ये दर्शन करें, आ जाओ इधर की तरफ आ जाओ। हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के आप सभी दर्शन करें और बहुत बढ़िया और बहुत भव्य मंदिर है यहाँ का। आ जाओ इधर की तरफ आओ। इधर की तरफ अगर चलेंगे तो इधर की तरफ ये राधा कृष्ण इधर भी बनाए गए हैं। तो बहुत पुरानी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर की तरफ आओ, मंदिर प्रांगण में आओ। मंदिर बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा और बहुत भव्य मंदिर मैंने आपको दिखाया। इधर की तरफ तो सभी भक्तगण, जैसे मैंने आपको बलैनी का जो माता सीता का जो मंदिर था जहाँ पे लव कुश पैदा हुए और माता जी यहाँ पे धरती में समा गई थी, तो आज हमारे जो महंत जो थे मंदिर पर, अभी हमने उनसे तो बात कराई। अब एक महंत और है हमारे समक्ष जिन्होंने हमें परमिशन दी थी मंदिर की वीडियो बनाने के लिए। तो बाबा जी से हम 2 बात जानेंगे कि इस मंदिर की कितनी मान्यता है, कितना पुराना है और बाबा जी कब से हैं यहाँ पे और क्या क्या सेवा देख रहे हैं। इसी के साथ हम वीडियो का भी समापन करेंगे। तो बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अनंतेश्वर गिरी जी महाराज। तो महाराज जी को जय श्री राम। और जय श्री राम। आपके समक्ष हूं बाबा जी में। तो बाबा जी ये मंदिर जो है कितना पुराना है, दर्शक देख रहे हैं वीडियो आप? ये तो त्रेता युग से बना हुआ मंदिर है, त्रेता युग से बना हुआ है। ये ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि आश्रम है। जब तमसा नदी के किनारे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि तपस्या कर रहे थे, तब उन्हें ब्रह्म की उपाधि दी गई और त्रिकालदर्शी का वरदान दिया गया। ब्रह्म की उपाधि ब्रह्मा जी द्वारा दी गई और त्रिकालदर्शी का जो वरदान दिया गया वो सरस्वती मैया ने त्रिकालदर्शी की सिद्धि दी। जब सरस्वती मैया ने उनसे कहा कि आप इस नदी को छोड़ करके दूसरी नदी के किनारे जाओगे तो आपकी त्रिकालदर्शी की सिद्धि सफल हो जाएगी। जब ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ने कहा कि आप ही बता दें कि मैं कौन सी नदी के किनारे जाऊं, तो उन्होंने कहा कि हर नंदी नदी के किनारे जाओ, जहां पर हर नंदी है वहां पर आप बैठ करके तपस्या करोगे तो आपकी सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। तब इसी हर नंदी के किनारे आकर के वो रहे और इसी को कजली वन के नाम से विख्यात था। एक कजली वन और तुम्बन के नाम से विख्यात थे। और
यहीं पर जब रामचंद्र जी ने सीता माता का परित्याग किया तो लक्ष्मण जी इसी कजली वन में छोड़ के गए थे। जब उस समय सीता माता गर्भ से थी तो लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ। लव कुश की पाठशाला, अस्त्र शस्त्र विद्या सब यहीं पर हुई। इसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तब यहीं पर घोड़ा आकर के रुका और लव कुश ने यहीं पर उनको पकड़ करके घमासान युद्ध हुआ, चतुरंगी सेना को परास्त किया। फिर यहीं पर सीता माता जमीन में समा गई थी और ये तभी से ये विख्यात थे आश्रम और पौराणिक है और प्राचीन है और इसे लव कुश की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है और लव कुश की पाठशाला भी है। और पंचमुखी महादेव, सबसे बड़ी बात है जो पंचमुखी महादेव है वे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि द्वारा स्थापित है। इस आश्रम की ये व्याख्या है। बहुत बहुत जय श्री राम महाराज जी। जैसे कि दोस्तों भक्तों जो आपको अभी बताई हमारे महंत जी ने वो बिल्कुल सत्य बातें हैं और पंचमुखी मैंने आपके भी दर्शन कराए हैं। ये शिवलिंग मैं ये कह सकता हूँ कि शायद कहीं पे नहीं होगी, यहीं पे बलैनी में ही है। पंचमुखी जो महादेव की जो शिवलिंग है वो यहीं पे है। तो दो जगह है बाबा जी। दूसरी जगह पंचमुखी महादेव यहाँ है, एक पंचमुखी महादेव नेपाल में है। अच्छा, हाँ, जो नेपाल की जो है वहां पे भी बताई जाती है, पर अपने जो भारत के अंदर की बात अगर हम करें तो वो यहीं पे बेलैनी के अंदर नहीं स्वयंभू एक ही है और जो प्रतिष्ठित है वो तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन जो स्वयंभू है वो एक ही जगह, वो यही है। तो स्वयंभू जो मतलब धरती से जो अपने आप जो उत्पन्न होती है, जो निकलती है वो स्वयंभू होती है, तो वो यहीं पे है। इसी की मान्यता अभी जो बाबा जी बता रहे थे वो यहीं पे। और जैसे सीता माता के बारे में बताया आप सभी को, बाबा जी ने, महंत जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि वो यहीं पे धरती में समा गई थी। लव कुश ने यहीं पे शिक्षा ली, ग्रहण की। महर्षि आश्रम था वाल्मीकि, बहुत पुराना रामायण काल का, और मैंने आज आपको भी दर्शन कराए। तो बहुत अच्छा और बहुत भव्य और साफ सुथरा है। और साइड में अपनी जो 2-4 गायें हैं उनका भी सनातनी धर्म होने के नाते उनकी भी सेवा महंत जी करते रहते हैं और हम जैसे यूट्यूबरों के लिए भी समय देते हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी का। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे संत महात्मा हमारे भारत देश में बने रहें ताकि हमारा देश जो है एक साफ सुथरा और सनातनी धर्म से हरा भरा रहेगा। इसी के साथ हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी और आगे चल के जो हमारे नौजवान साथी हैं जो आजकल इधर उधर भटक रहे हैं, कम उम्र के हैं, उनको भी एक जो मार्गदर्शन है। कभी भी आप बेलैनी की तरफ आए तो इस मंदिर पर विजिट जरूर करें। आप आओगे, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और अच्छी भावनाएं आएंगी और अपने जो प्राचीन काल की जो चीजें हैं और जो सनातन धर्म से जुड़ी जो चीजें उनसे आप रूबरू होगे और महंत जी से भी कुछ दक्षिणा अपने सीख के जाना, लेके जाना कुछ, और इस मंदिर पे जरूर विजिट करना। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो से, नए शहर से, फिर धार्मिक वीडियो से फिर मिलता हूँ।